अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड जो है उसमें क्लोजिंग की है और करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा छोटे टाइम फ्रेम यानी कि H1 पर एक सप्लाई जोन भी ऐड हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें गोल्ड को तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला ऑलमोस्ट 5090 से लेकर 5090 से लेकर ये वाला एरिया जो बनता है ऑलमोस्ट 5118 या 20, यहाँ पर एक लेवल है और इस लेवल को मैं बैक साइड पे आपको दिखाता हूँ कि पास्ट में इसी लेवल को प्राइस जो है ये रेस्पेक्ट करती रही है। अभी मौजूदा जो पोजीशन है वो कुछ ये है, आप देखें कि इसी लेवल के अंदर ये जो लेवल है हमारा 5090 से लेकर 5118 या 20, इसी लेवल के अंदर प्राइस को रिजेक्शन मिली है अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम। ये देखिए H1 की कितनी कैंडल जो है ये इसी एरिए से यानी कि 5090 से रिजेक्ट होती रही हैं और रिजेक्शन लेने के बाद अगर आप देखें तो प्राइस जो है ये कितना डाउन गई और ऑलमोस्ट ये प्रेजेंटली जो चार्ट मुझे नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला लो लगा जो कि 4880 आप कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर अगर हम मज़ीद डाउन जाएं तो गोल्ड का जो लो लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट 5840। ठीक है जी, ये जस्ट इस लेवल के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम सप्लाई ज़ोन की बात करें तो सप्लाई ज़ोन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि 5083 से लेकर 5115 या 8 आप कंसिडर करें। अब इस सप्लाई ज़ोन को मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा कंसाइज किया है और इस हवाले से जो मेरे पास एरिया निकल के आ रहा है वो 5108 से लेकर 5116 का एरिया है। और अगर H1 की लिक्विडिटी की हम बात करें तो लिक्विडिटी इसकी ऑलमोस्ट 5119 या 20 आप कंसिडर करें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो गोल्ड की अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 5103 पे हुई है, लेकिन चूँकि ये वाला एरिया हमारा सप्लाई जोन है तो कंफर्मेशन के बाद 5108 से लेकर 5116 या 8 आप कंसिडर कर सकते हैं। और लेवल जो अप साइड पे है वो ऑलमोस्ट 5118 से 20। अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है और कोई रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है और इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर होती है तो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ से एक सेल प्लान करेंगे और शॉर्ट टर्म उसका जो टीपी होगा वो हमारा होगा 5083। ये TP1 और इन केस प्राइस जो है वो यहाँ पर सपोर्ट लेती है और वंस अगेन अप साइड को जाती है तो फिर हम वेट करेंगे। अगर प्राइस कोई भी H1 या M30 5120 के ऊपर फुल बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है और दोबारा नेक्स्ट जो कैंडल है वो डाउन साइड पे आती है और 5120 पर सपोर्ट लेती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 5140 होगा। फिर हम गोल्ड को मज़ीद बुलिश देख सकेंगे 5140 के बाद फिर प्राइस मज़ीद जो है वो अप साइड को निकल सकती है। और अप साइड को प्रेजेंटली मैं आपको सिर्फ ये वाला एरिया बता रहा हूँ जो कि 5240 या 50 का एरिया है।
नेक्स्ट अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह फिर अप साइड की डायरेक्शन अगर देखने को मिली तो मैं अप साइड को डिस्कस करूँगा। और प्रेजेंटली चूँकि ये H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा एक सेल जोन है, तो सेल जोन के हवाले से पहले हम इसको प्रेफर करेंगे। TP1 जो है हमारा वो 5083, और इन केस 5083 डाउन साइड को ब्रेक होता है तो फिर हम इस एरिए में एक बाई जो है वो प्लान करेंगे। और H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो हमारी बाई है ये राउंड अबाउट 5042 से लेकर 5054, ये कोई $10-12 के एरिया बनता है। और एक तो यहाँ पर हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, एंड सेकंड वन अगर आप देखें तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है ये इन्वॉल्व हो रही है। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन लो टू हाई अप साइड को जा रही है। प्राइस ने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट की। ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स जो हैं इन्होंने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। फिर नेक्स्ट टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हुई, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट हुई, और ये वाली जो कैंडल है इसने इस ट्रेंड लाइन को अप साइड को ब्रेक किया, और ये वाली जो कैंडल है इसने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। तो यहाँ पर हमें एक बाई की कंफर्मेशन मिल गई। लेकिन गोल्ड ने क्या किया कि एक विक लगाई, और जो लोग भी बाई में बैठे हुए थे और जिनका SL इस एरिया में था जो कि 5008 या 5006, यहाँ पर जिनका SL लगा हुआ था वो बाई से निकल गए, उनका SL हिट हुआ और प्राइस वंस अगेन अप साइड को। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक सप्लाई जोन इन्वॉल्व हो रहा है, और पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो डाउन साइड को आए। और ये वाला जो हमारा बाई जोन है यहाँ पर एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये पहले एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, अब एज अ सपोर्ट काम करेगी। अगर यहाँ से गोल्ड को रिजेक्शन मिलती है और 5083 की जो सपोर्ट है ये गोल्ड मंडे वाले दिन डाउन साइड को ब्रेक करता है, तो फिर हमारा जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो 5054 से लेकर 5042 का एरिया जो है ये वाला बनता है। ठीक है, यहाँ से हम इस गोल्ड को जो है अप साइड को देखेंगे। 504244 से लेकर 5054, $10-12 का ये एरिया बनता है। प्राइस डाउन आती है, ये वाली स्पॉट ब्रेक होती है और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में एंटर होती है, प्लस ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये वाली इस पर सपोर्ट लेती है, तो यहाँ से हम एक बाई लेने की कोशिश करेंगे और उसको हम होल्ड करेंगे। TP1 5083, TP2 शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ 5090 एंड 5118 से 20 का एरिया हो सकता है। और अगर ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड को ब्रेक हो जाता है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो जाता है, तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड पे देखेंगे बिलो 5044। 5044 के नीचे हम गोल्ड को डाउन साइड पे देख सकेंगे 4983 या 85 का एरिया आप कंसिडर करें, एंड फर्दर जो है वो 4972 या 75, इवन 4955, यहाँ तक हम गोल्ड को जो है वो डाउन साइड पे देखेंगे। यहाँ से पुल बैक लेने के बाद अगर प्राइस 4983 को डाउन साइड को होल्ड करती है तो फिर डाउन साइड को मज़ीद जो है वो हम गोल्ड को 5904 या 06 यहाँ तक, इवन 4883 या 4877 एंड लास्ट वन 4840 यहाँ तक हम देख सकते हैं। बट ये एक दिन में या एक घंटे में होने वाला काम नहीं है, मे बी कि पूरा वीक इस तरीके से चलता रहे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक दिन में ये एरिया कवर हो जाए, क्योंकि गोल्ड की जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। और अपने ग्रुप में मैं बता चुका हूँ मैनी टाइम्स
कि अपने सेंट अकाउंट क्रिएट करें इफ़ यू हैव टू ट्रेड ऑन गोल्ड। अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना है तो फिर आप जो है वो सेंट अकाउंट पे काम करें, स्टैंडर्ड से निकल जाएं। इफ़ यू हैव योर फंड बिलो $1000, $1000 भी जिसके पास है वो सेंट पे आ जाए, क्योंकि गोल्ड की मार्केट जो है इसकी मूवमेंट अब वो नहीं रही जो आज से 3 साल पहले हमें नज़र आती थी। अब आपको मैं जस्ट ये एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए प्राइस जो है वेरी क्लियर अप साइड पे जा रही है, और इसने जो लो लगाया ये 5063 से लेकर 4990, ये ऑलमोस्ट $70 $72 $73 का एरिया बनता है। तो जिसके पास 100 का फंड है स्टैंडर्ड अकाउंट पे, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर उसने बाई लिया है या इवन यहाँ से लिया है तो उसका प्रोग्राम तो खाली जगह हो गया। ठीक है, वैसे वो अब्दुल मरवत कहते हैं, जनाब अब्दुल मरवत के प्रोग्राम तो खाली जगह हो गया। इसलिए लालच बुरी बला है, कंफर्मेशन के बाद आपने सारा काम करना है। मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो जो भी सिनेरियो कल का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रेजेंटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एरिया जो है ये हमारा सप्लाई जोन है। इसको मैंने कंसाइज किया हुआ है 5108 से लेकर ऑलमोस्ट 5116, स्पेशली 5120, क्योंकि यहाँ पर H1 की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मैं ये ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला हाई जो लगा हुआ है ये वाला ये पड़ा हुआ है, पॉसिबल है कि प्राइस मंडे वाले दिन अप साइड को जाए। ये वाली लिक्विडिटी जिन लोगों ने यहाँ से गोल्ड को सेल किया हुआ है और उनके स्टॉप लॉस डेफिनेटली 5119 या 5120 उसके ऊपर ही होंगे, और प्राइस अप साइड को जाती है और इस सप्लाई जोन के अंदर क्लोजिंग होती है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड को डाउन साइड। TP1 आपको बताया 5104, TP2 5083, और अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो वंस अगेन प्राइस अप साइड को जा सकती है, और अप साइड को शॉर्ट टर्म TP 5090 एंड 5104। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है एक डबल टॉप क्रिएट करे H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इस एरिए में प्राइस अप साइड को जाए, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करे और डबल टॉप बनाए देन डाउन। TP1 शॉर्ट टर्म आप ये वाला रख सकते हैं 5104, और TP2 ये वाला। यहाँ से प्राइस अगर अप साइड को जाती है, कोई सेल का एविडेंस मिलता है तो अगेन डाउन, और बिलो 5083 मज़ीद हम गोल्ड को डाउन साइड पे ओवरऑल देखेंगे 5044 या 42। यहाँ से फिर हम अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, ये जो हमें ट्रेंड लाइन ली हुई है प्लस ये वाला जो हमारा एक बुलिश अदर ब्लॉक है, यहाँ से हम गोल्ड को जो है वो अप साइड पे देखेंगे। आई थिंक कि सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ये जो एनालिसिस मैंने की हैं किसी किस्म की कोई फिनंशियल एडवाइस नहीं है किसी को भी। ठीक है, वेरी रिस्की मार्केट है। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये आपको बताता हूँ कि इसमें लेने के देने पड़ जाते हैं। हर बंदा यही चाहता है कि यार मुझे प्रॉफिट हो और मैं गेन करूँ, लेकिन जब तक आप किसी मेंटोर के साथ या उसकी गाइडेंस नहीं लेंगे तब तक आई थिंक कि इसमें प्रॉफिट करना थोड़ा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।